गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरी चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप स्टोरी भी लगा सकते हो व्हाट्सएप में एंड यू नो दैट अपने 10 फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हो एंड श्योरली विल कम लाइव सून। ठीक है ना। यूट्यूब में जल्दी से मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, काफ़ी जल्दी, इवन फेसबुक में भी। तो जैसे ही आप मेरे साथ बने रहोगे, नोटिफिकेशन आपको हमेशा ज़रूर आएगी। कोशिश करूँगी सैटरडे संडे के अंदर। सो राइट, सो उसमें आपको पता कैसे चलेगा? जब आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखोगे और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखोगे। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अगर किसी को कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, वो मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, बट हाँ, अगर किसी के 1-2 क्वेश्चन हैं दे कैन टेक द रीडिंग। 1-2 क्वेश्चंस के लिए भी हम कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग लंबी रीडिंग नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है ना। तो छोटी रीडिंग भी, मतलब छोटी रीडिंग का मतलब एक सवाल के आंसर, मतलब एक मीन्स एक सवाल। एक सवाल के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए आपके। एंड साथ में वो आप वॉइस नोट में भेजोगे, प्री पेमेंट होगी, उसके बाद ही सवाल के जवाब दिए जाएंगे, वो भी वॉइस नोट में। और टाइम बेस्ड रीडिंग अगर आप लेते हो, जो बुक कराते हो, तो उसमें डायरेक्टली मुझसे बात होगी। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। आप सिंगल हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एंड अपने क्रश के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो कि पहले बहुत अच्छी तरह से बातचीत हो रही थी, अब अचानक से बंद हो गई, वाई। एंड आपका पार्टनर था, या तो फिर घर वालों की वजह से मे बी ही टिल्ड इट समवेयर एल्स। अभी उनका थोड़ा सा मूड डगमगा रहा है, चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि लाइक आपने रिलेशनशिप, मतलब ऐसे ही यू जस्ट स्टार्टेड, मतलब एज ए फ्रेंड्स टाइप का, एंड नाउ यू फीलिंग फॉर हिम एंड ही इज़ नॉट गिविंग यू कमिटमेंट। वो वाले इश्यूज भी हो सकते हैं। तो मतलब बेसिकली देखा जाएगा आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, या फिर कोई भी और बंदा जिसके जो भी आपकी लाइफ में, एंड यू फील कि इसके बारे में मुझे जानना है कि इसकी करंट एनर्जी मेरे लिए क्या है। सो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। 3 बार उस पर्सन का आप नाम ले सकते हैं देन। ठीक है। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं, उनके जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं। देखो, कोई ना कोई एक बंदा यहाँ पे ऐसा हो सकता है जो कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के गया है, नो कॉन्टैक्ट करके गया है, ब्लॉक करके गया है, या सीधा मना कर दिया कि भैया मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और आई विल नॉट टेक एनी एक्शन फॉर यू। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपकी कुछ इस तरह की हालत हो सकती है कि लाइक यू फील कि आपकी लाइफ में जो है ना वो लव है ही नहीं। मतलब यू आर सिंकिंग इनटू द पेन, पेन के अंदर सिंक होते हुए मुझे दिख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है आपको, डिप्रेशन हो सकता है, एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड। लोगों के साथ नहीं रहना, एंड यू वांट कि मतलब भैया सुबह भी होनी चाहिए, मतलब लाइक ऑफिस जाना, कोई पर्टिकुलर काम करना, या वो जो आपका पैशन वगैरह था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। यू नीड टू सिट अलोन, मतलब स्काई के नीचे बैठना और इस तरह की चीज़ें। सो इमोशनली टर्मोइल हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे, एंड दे आर फीलिंग वेरी सैड, वेरी अलोन, और किसी चीज़ को वो बात करते हुए नहीं बता रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी से प्यार खत्म होते जा रहा है। हो सकता है पुराने रिलेशनशिप्स में कहीं न कहीं कोई इसी तरह की चीज़ें या टर्मोइल या सेपरेशन आपको देखने को मिला। सो यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड। अब जो आपका पार्टनर है ना, वो चाहे आपसे कितना भी दूर चले जाए, मैं आपको बताती हूँ, चलो चला भी गया, ठीक है ना, या फिर ऐसा था कि वो कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आप ही ने मूव ऑन कर लिया या आप ही ने ब्लॉक कर लिया, वो आपसे चाहे दूर भी चला गया है, या आप भी उससे अगर दूर गए हो, वाइस वर्सा। सो कहीं न कहीं एनर्जी अभी भी वही है कि उसके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। इफ इन केस अगर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ बाहर गया है या फिर शादी कर ली है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गया, और आप सिर्फ़ यही जानना चाहते हो कि ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू और नॉट, मतलब वो सोच-विचार कर रहा है आपके लिए, नहीं कर रहा, तो डेफ़िनिटली वो सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के गया है या किसी और थर्ड पर्सन के साथ है तो ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ नॉट लाइक दैट। और साथ में हम ये कह सकते हैं कि ओवर यू अगर उसने कभी भी पैसों को चुना है आपके लिए, तो नाउ इज़ थिंकिंग कि भैया जो पैसा होता है ना उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लाइक प्यार लाइफ में। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पैसों से रिलेटेड इसने शादी करी है या किसी अमीर लड़के या लड़की के साथ वो चला गया, तो उसको वो वाली ना सिक्योरिटी मिल पा रही है, ना वो रिस्पेक्ट मिल पा रहा है, ना वो केयर मिल पा रहा है, ना वो लव मिल पा रहा है। सो ही इज़ फीलिंग कि यू आर द बेस्ट। ठीक है ना। सो अभी उनको थोड़े-से प्यार की अहमियत समझ में आ रही है, जो भी आपका पार्टनर था। इफ इन केस अगर वो थर्ड पार्टी में गया है या उसने शादी कर ली है, या फिर लाइक ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी और शादी, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी कि मतलब आपके ऊपर उसने अपने बिज़नेस को, अपनी जॉब को, अपने फ़ाइनेंसेस को रखा है, वो भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है ना?
सो ऑल ओवर अगेन मैं कह सकती हूँ काफ़ी कुछ अचीव भी कर चुके हैं अपनी लाइफ में, एंड आपके लिए अब स्ट्रगल जो करने से मुंह मोड़ रहे थे, बट बहुत जल्दी वो स्ट्रगल भी करेंगे आपके लिए। मतलब उनको ऐसा लग रहा था या तो आप में जाति प्रथा का दैट ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर आप सेम कास्ट वगैरह से बिलोंग नहीं करते हैं, या उनकी उसमें हमेशा ट्रेडिशनल मैरिज होती है, लव मैरिज इज़ नॉट अलाउड। सो उस तरह की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं एक लड़ाई झगड़ा या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, बिकॉज लाइक मिसकम्युनिकेशन के गैप की वजह से आप ना अपनी फीलिंग उनको बता पाते थ्रू, ना आप उनको समझा पाते हो। बस आधी अधूरी सी बात रहती है, बिकॉज टाइम ही नहीं रहता सामने वाले के पास, तो समझाएंगे कैसे? या फिर रिलेशनशिप इस तरह से स्टार्ट हुआ था, तो दे डोंट वांट टू लिसन ऑल दिस थिंग कि भैया प्यार मोहब्बत की बातें मत करो, हमने रिलेशनशिप ऐसे ही स्टार्ट किया था तो ऐसे ही रहने वाला है। बट मैं कहने वाली हूँ आगे उनको भी ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये थिंकिंग आ रही है कि नीड टू बी टेक अ स्टेप। ठीक है ना, एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, एक न्यू जर्नी हमें स्टार्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल थॉट कि ही वांट टू गो गो विद यू। ठीक है ना, जो हस्बैंड वाइफ है, अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो आपके लिए स्टेप नहीं लेते थे, या तो आपकी बात नहीं सुनते थे, या आप जो कह रहे हो या आप जो फील कर रहे हो उसको वो नहीं समझ पाते थे, सेम तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करते थे। तो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अलगाव हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ अपनी मदर के घर चले गए हैं, या वो अपनी मदर के पास ज़्यादा सुनते हैं और आपकी बात नहीं मानते। बट मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक आने वाले समय में लाइक दे आर गोइंग टू लाइक फील योर पेन, आपके पेन को फील कर पाएंगे। एंड जो अनमैरिड हैं या फिर उस तरह की चीज़ें हैं, सो उस केस में वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक देख लिया कि पैसा कुछ भी कमा लो, अल्टीमेटली मतलब एक पार्टनर या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए हमारी लाइफ में जिसके साथ वी कैन डिस्कस आवर थिंग्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बट द थिंग इज़ दैट हो सकता है नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों की वजह से कहीं न कहीं उनका दिमाग खराब हो गया है। सो दैट इज़ द मेन थिंग, और ही इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी अलोन। ठीक है ना, चाहे उनके आस-पास कितने ही लोग हैं, कितना ही पैसा कमा रहे हैं, या घर वालों के बारे में घर वाले उनकी मतलब वो घर वालों की भी सुनते हैं, घर वाले उनकी भी सुनते हैं, उनकी वो भी करते हैं, बट देन टू मतलब यू वांट कि पार्टनर के साथ जो लव होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट लव देन एनीबॉडी एल्स। तो अभी हो सकता है उनको वो बहुत ज़्यादा पेट लवर हो, तो उनको ऐसा लगता है कि जो उनका पेट है वो दे आर मोर, मतलब जैसे उसका एक सेल्फलेस प्यार होता है ना, कि लाइक मतलब कुछ देना नहीं है। ठीक है ना, मतलब उसको मतलब वो मांगता नहीं, सेम ऐसे ही प्यार आपका था, बहुत सेल्फलेस था, आपने कभी कुछ किसी चीज़ की डिमांड नहीं करी। बट फिर भी मतलब एटलीस्ट कम से कम एक कम्युनिकेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, मतलब आप डिमांडिंग बिल्कुल नहीं थे, तो ही फील लाइक दैट कि वो सेल्फलेस प्यार होना चाहिए। ठीक है ना? साथ में मैं ये कहूँगी कि डेफ़िनेटली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली बनाना चाह रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मूड में ही आता हुआ दिख रहा है। एंड डोंट वरी अबाउट इट कि अगर आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता एंड यू डोंट नो बिकॉज़ आप सारी जगह से ब्लॉक है, तो थिंग्स विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे वो उनका हाई हो जाएगा। एंड डेफिनेटली उनको भी एंग्जाइटी है, वो सब होगी मे बी। जैसे कि हमारा 25th आ रहा है, अभी 25th या 26 में हमारा न्यू मून डे है, सो उस टाइम में इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, दे फीलिंग फॉर यू एंड दे डेफिनेटली टेक एन एक्शन फॉर यू। आने वाले या तो 25th तक हो सकता है, या फिर अगले मतलब विद इन 2 मंथ्स कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी चीज़ सुनने को मिलेगी, जिसमें आपको हैप्पीनेस होगी। या तो थर्ड पार्टी में थे तो वहाँ से उनका कुछ खराब हो सकता है, थर्ड पार्टी की भी आप मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, हम अपडेट भी डालते रहेंगे, वो यू कैन ऑल्सो चेक। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है कि वो चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी कहीं न कहीं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि इफ़ यू आर अ गुड पर्सन सो डेफिनिटली जो डिवाइन है वो आपके लिए कुछ अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। सो यू डोंट थिंक सो मच, आप जैसे हो वैसे ही रहो, जस्ट बी विद यू। ठीक है ना, किसी से जेलस और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको, जस्ट बी हैप्पी एंड यू कैन सी कि थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक वेरी सून। ठीक है ना, बस आपको डिवाइन पे विश्वास रखना है, चीज़ों को अच्छा करना है। एंड डेफिनेटली अभी थिंकिंग तो उनकी है, भला हो सकता है इनिशियल लेवल पे दे आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द थिंग्स कि भैया डायरेक्ट कमिटमेंट दे दें, जस्ट स्टार्ट विद द फ्रेंडशिप लेवल एंड ऑल, एंड धीरे धीरे डेफिनेटली यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस। मगर हो सकता है कि काफ़ी लोग लंबे समय से रिलेशनशिप देख रहे हैं एंड दे आर फीलिंग कि भाई ये हमेशा ऐसी फ्रेंडशिप के तौर पे स्टार्ट करता है एंड कमिटमेंट नहीं होती है कुछ, तो इस टाइम दे आर रेडी टू गिव द कमिटमेंट।
हो सकता है यहाँ पे मतलब लाइक अपने फैमिली से मिलवाने की कोशिश करे एंड काफ़ी कुछ उनमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि अभी इसका थोड़ा-सा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। सो कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलेगा, कहीं न कहीं चीज़ें ये अपनी तरफ से इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे एंड ही इज़ वेरी हैप्पी। हैप्पी रहेंगे आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि या फिर पुराने मोमेंट भी याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए जो आपके साथ टाइम बिताया था या जो भी बातचीत कही थी, कहीं न कहीं की अलाइनमेंट उनके दिमाग में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो ये था ना थॉट क्राउन चक्रा मतलब सोचने समझने की शक्ति कि मतलब इस रिलेशनशिप में जाना है तो क्यों जाना? व्हाट इज़ द नीड? तो उन्हें लगता था यार कोई नीड ही नहीं है। सो वो उनका एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एक्टिवेशन दिख रहा है, यहाँ पे भी एक्टिवेशन दिख रहा है। प्लस मुझे इमोशनल लेवल भी एक्टिवेट होते हुए दिख रहे हैं, जो कि है हमारा हार्ट चक्रा, ठीक है ना? हार्ट अगर हमारा एक्टिवेट नहीं होगा तो हाउ वी फील लव फॉर एनीवन, ठीक है? तो वो वाली चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। सो मेनली हम यही कहेंगे कि थिंग्स आर गोइंग टू बी राइट ट्रैक एंड मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लोगों के साथ शेयर करेंगे, उनका पार्टनर बहुत जल्दी उनकी लाइफ में आएगा। एंड साथ में यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स रिचुअल्स एंड ऑल, सो यू कैन दैट एनलाइन योर पार्टनर एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, ताकि आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग सब कुछ खत्म हो। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, देखो बुखार जो नॉर्मल हमें फीवर आता है, ठीक है? सो कभी कभी तो वो चला जाता है, बट कभी कभी उसके लिए हमें दवाई खानी पड़ती है, कभी हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है, डिपेंड्स, ठीक है ना? कभी कभी हम हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, बट टू मेक दी थिंग्स ऑल राइट, सो काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। हम रेकी कर सकते हैं, हम क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, हम दैट स्पेल्स कर सकते हैं, किसी तरह के हम सिचुएट्स ले सकते हैं। अगेन वी नीड टू डू समथिंग, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ रिलेशनशिप। बट ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि किसी गलत चीज़ के लिए आप ये सब चीज़ करो, ठीक है ना? कि भाई किसी और का पार्टनर किसी और से शादी कर रहा है और आपसे हाँ बातचीत नहीं है और आप चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए, नॉट लाइक दैट, ठीक है ना? अगर आप चाहते हो सीरियसली रिलेशनशिप अच्छा था और दोबारा अच्छा हो, सो उसके लिए यू कैन ऑल्सो टेक सम टूल्स, राइट? सो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।